इस परमात्मा की ओर वापस वो रास्ता, वो रुख हो जाता है। और ऐसे ही वो सेवा और सिमरन के भाव भी कि मन में परमात्मा 24 घंटे है, तो ये सिमरन है, वो भाव है। और शब्द रूप से भी फिर जब मौका लगे तो ये सिमरन होता है। और कैसे फिर ये मन का नाता इस परमात्मा से और गहरा, एक खुद के अंदर अहंकार के भाव छोड़कर ये कल्याण रूप का एक भाव जब आता है कि हमने अपनी आत्मा का कल्याण तो ब्रह्मज्ञान द्वारा कर लिया, तो अब यही आराम, यही एक पीड़ा रहित आत्माएं जो संसार में और हर एक तक पहुँचे, हर एक का जीवन का लक्ष्य ये कल्याण हो जाए, तो फिर संत हमेशा सेवा भाव रख के हर एक में परमात्मा देख के ये सेवा करते जाते हैं। फिर कोई ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, अनपढ़ पढ़ा लिखा, रंग इत्यादि जो भी भेदभाव के इंसान ने स्वयं ही कारण बनाए हैं, उनसे खुद को पीछे कर लेता है और हर एक में एक ज्योत, एक रस परमात्मा। फिर कौन कहाँ पैदा हुआ है, कौन किस जाति का है, ये सब फर्क ही नहीं, क्योंकि अगर हम में परमात्मा जितना है वो समझ आ जाती है बात की, सामने वाले में भी उतना ही, और हर कोई पूजनीय बन जाता है। फिर हर एक के लिए कैसे मन हमेशा एक उस रूप में ही समर्पित रहता है कि कोई भी मनुष्य हो, कुछ भी अगर स्थिति एक सामाजिक भी आ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे भी भक्त पीछे नहीं भागते और अपने जीवन में ऐसे ही भाव रखते हैं कि इस परमात्मा द्वारा अगर थोड़ा भी बल है, थोड़ी भी क्षमता है, तो परमात्मा ने दी है और इसका सदुपयोग किया जाए, अपने लिए और पूरे संसार के लिए उपयोगी रूप ही रहे, ये सेवा भाव मन में बैठ जाए। और ऐसे ही फिर हर एक के लिए एक मानव से मानव को जोड़ने का काम फिर ये किया जाता है। फिर सामाजिक पहलू जितने भी हों, उस पे भी स्वयं ही ये सेवा भाव से मानुष चलता है कि अभी जो भी एक ज़रूरत है जिस समय की, कि कभी अगर जाते लगता है कि कहीं पे कुछ ज़्यादा कूड़ा कचरा, तो वो चेतनता भी होती है कि सड़क पे इस तरह नहीं फेंकना, जो निर्धारित जगह है उसी में फेंकना है। एक संसार इतना सुंदर परमात्मा ने बनाया, ये वनस्पति, तो वहाँ उस रूप में भी कि ये स्वच्छ जहाँ मन को रखना है, वहाँ अपने आसपास वाले पूरी जगह और संसार को और ज़्यादा एक साफ करते हुए, ये चाहे वृक्षारोपण हो, चाहे कोई और सामाजिक उद्देश्य से, फिर भाव तो सेवा का ही है, कार्य भी हित का ही होता है। तो इस तरह से भक्तों ने हमेशा जहाँ एक सामाजिक रूप में ये कल्याण तो करा ही है, पर उससे पहले हमेशा एक मन की, एक आत्मा की, एक अंदर की तरफ की स्थिति, जो एक आत्म मंथन की बात कि करके खुद अंदर से देखें कि किस तरह से एक खुद को और संवारा जाए, एक अपने मन को ये जर्नी विद इन ऐसे किया जाए कि यहाँ हम अपना भी संवार लें ये होते होते समय, और फिर वो रूप प्यार का चहूँ और बिखेरते भी चलें अपने कर्मों द्वारा। तो ये मन की अवस्था का महत्व, ये नियत, ये इंटेंशंस तभी एक कहा जाता है कि अपनी सोच को हर समय सही जगह रखेंगे तो फिर वो प्रभाव हमारे स्वभाव, हमारे शब्दों में भी आता है। तो जिनके तो मनों में परमात्मा हर समय के लिए विराजित हैं, उनका तो हर सोच फिर इसी से शुरू होके इसी तक खत्म, एक संसार के कल्याण के ऊपर ही आधारित। और उसी तरह जिनका इस रूप में
नहीं नाता परमात्मा से, फिर तो वो दूसरों को गिराने की बात पहले आएगी। अपना फायदा किस तरह हो जाए, वो फायदा किया जाए, दूसरे का चाहे नुकसान हो जाए, ऐसी सोच आएगी। तो ये एक भाव हर एक का कि जब हम कहते हैं कि सारा संसार ही अपना परिवार है, सब अपने हैं, तो वो भाव अपने पराये का खत्म हो जाता है। ये भाव कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा भी एक कल्याण हो, तो उसके लिए सामने वाले का भी होना उतना ही ज़रूरी है। तभी एक साथ ये कोएग्जिस्ट करते हुए हर कोई एक बहुत ही साफ रूप में इस जीवन को जी सकता है। अपने जीवन के इस उद्देश्य को, इस आत्मा परमात्मा के मिलन के ये एकत्व रूप को हासिल करते हुए, आपसी दिलों में भी प्यार बनाते हुए, ये प्यार से एकत्व भी विस्थापित कर लेते हैं। तो आज भी बार बार यही आवाज़ हर एक संत ने दी कि ये जीते जी इस परमात्मा को जान के फिर भक्तिमय जीवन जिए, फिर हर पल में चेतन हो के एक